आज निफ्टी ने 650 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और 24,000 के लेवल्स के पास जाकर क्लोजिंग दी है। 24,000 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है और अभी भी ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो ग्लोबली ये सेल ऑफ आ रहा है, क्या कल भी निफ्टी में वो सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा? आपको जो भी लेवल्स है व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और कल की मार्केट में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी 650 पॉइंट की फॉल दिखा चुका है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। और जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग तो दी, बट निफ्टी इतनी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देगी उसकी उम्मीद नहीं थी। निफ्टी ने करीब 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में भी एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग भी देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर आपने यहाँ पर कि निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है, आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता कि हो सकता है निफ्टी में अब एक रिकवरी आएगी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, बिकॉज निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया। और फिर अगर आपने जब निफ्टी फॉल दिखा रहा था तब आपने देख कि निफ्टी फॉल दिखा रहा है, अब निफ्टी में और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब यहाँ पर आपने जाकर अगर पुट बाय किया होता तब भी आपको लॉस हुआ होता, बिकॉज अगली ही कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया और आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। अब अगेन अगर आपने वहाँ पर कॉल बाय किया होता कि निफ्टी अब एक रिकवरी दिखा रहा है तो हो सकता है निफ्टी अब ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाएगा, आपने यहाँ पर कॉल बाय किया, फिर निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया और जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था तब तक आपका सारा फंड्स खत्म हो चुका होता या फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका होता कि निफ्टी बार बार ऊपर नीचे कर रहा है और आपको वहाँ पर लॉस ही हो रहा है, जिस वजह से आपने यहाँ पर कुछ बाय या सेल नहीं किया होता और आपसे यहाँ पर मिस हो गया होता। और जब मार्केट खुली थी तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं कुछ भी बाय या सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा निफ्टी को वहाँ पर एक रेंज बनाने का या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का। यहाँ पर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, बट 15 मिनट में ही निफ्टी ने 150 से ज़्यादा पॉइंट्स की एक फॉल दिखाई, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ बाय नहीं किया और निफ्टी ऑलरेडी 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका था। और उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और सेकेंड हाफ में निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और 24,000 के लेवल्स को ना ब्रेकडाउन दे पाया ना ब्रेकआउट दे पाया और उसी के अराउंड जाकर निफ्टी ने फिर क्लोजिंग दी है। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज 200-250 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, फिर निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उसके बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, बट निफ्टी ने जो 500 पॉइंट की फॉल दिखाई उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट कैंडल के लोअर लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने इस रेंज का छोटी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था, बट हमने यहाँ पर फिर भी कुछ बाय या सेल नहीं किया, बिकॉज आज विक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। विक्स 14 रुपये से सीधे 20 रुपये तक चला गया और विक्स बढ़ने की वजह से प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से अगर हम यहाँ पर बाइंग करते और बैंक निफ्टी में ज़रा सी भी रिकवरी आ जाती तो वहाँ पर हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते, बिकॉज अगर विक्स बढ़ता है तो वॉल्टिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं और विक्स अगर बढ़ता है तो प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप हाई प्रीमियम दे के बाई कर रहे हो तो उस समय आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है और एक अच्छी मूवमेंट आना ज़रूरी होता है, सो दैट आपको प्रॉफिट हो सके। इसी वजह से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ भी बाइंग नहीं करी, हमने सिंपली आज मार्केट को ऑब्जर्व किया। और बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, अगर हमने यहाँ बाई किया होता तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होता, बट हमने वेट करना उचित समझा और फिर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, और आज डेली बेसिस पे निफ्टी ने एक ह्यूज फॉल दिखाया है गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, तो निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं। जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने डेली बेसिस पे आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और कल भी निफ्टी ने एक ह्यूज गैप बनाया है। यहाँ पर निफ्टी ने एक ह्यूज बड़ा सा गैप बनाया है, यहाँ पर भी निफ्टी ने एक बड़ा सा गैप बनाया है। नॉर्मली कोई भी स्टॉक एंड है जिसको आप ट्रैक करते हो, अगर कोई एक गैप बनाता है तो उसको गैप को फिल करने ज़रूर आता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बट आता है। तो हो सकता है निफ्टी में जो ये फॉल आया है, निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जितने भी कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स हैं उनकी अगर आप साइकिल को समझो, जितने भी लोग यहाँ पर 25,000 के लेवल्स पे जब निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे,
उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी बिकॉज निफ्टी ने एक फॉल दिखाया। जब वो कॉल सेल करके बैठे हैं, मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। मान लीजिए उन्होंने जब यहाँ पर सेल किया था, जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया तब उनको प्रॉफिट बढ़ के 100 रुपये हो गया। अब वो उन पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से वहाँ पर निफ्टी में एक सेल ऑफ आया। फिर जब निफ्टी ने यहाँ पर एक और बिग ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर एक फॉल कंटिन्यू किया, तब उनको यहाँ पर जो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था बढ़ के 150 रुपये हो गया। जब उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने अपनी और पोजीशन को खाली किया, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ पर फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे एक रिकवरी आई। प्लस निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है डेली बेसिस पे। 50 EMA निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करेगा या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर 50 EMA के लेवल्स को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो उसके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो निफ्टी अगर 50 EMA के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ पर निफ्टी में एक और फॉल आने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉल सेलर्स बैठे होंगे जिनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर जब आया है निफ्टी करीब 1000 पॉइंट्स की फॉल दिखाकर, तब वो ज़्यादातर जो कॉल सेलर्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके होंगे या फिर अपनी पोजीशन को खाली कर चुके होंगे। अब वो यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशन से बनाना शुरू करेंगे, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम रहे 2-3 दिन। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है कि अगर निफ्टी मंडे को एक फॉल दिखाता है और ट्यूसडे को हो सकता है निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करे और मंडे की जो क्लोजिंग है उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे की क्लोजिंग के आसपास जाकर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे थर्सडे को एक साइडवेज मूवमेंट रहे, निफ्टी एक रेंज बनाए और उसके बाद फ्राइडे ऑनवर्ड्स या अगले मंडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर नए फ्रेश एंट्री लिए होंगे, उन्होंने कॉल सेल किया होगा, उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। ज़्यादातर लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। अभी यहाँ पर ज़्यादा कॉल सेलर्स बचे नहीं होंगे। प्लस निफ्टी ने यहाँ पर भी एक रेंज बनाना शुरू करा है और प्लस निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन जाता है। तो 50 EMA निफ्टी के लिए कल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तब निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट आएगी। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और समझते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर एक नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड करता रहा, बट सेकंड हाफ में निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया है। अब अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है 10 सवा 10 बजे के आसपास, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी आज, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है 24,120 के आसपास या फिर 24,130 के आसपास, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब भी यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी यहाँ ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, जितने भी पुट सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे जो नई फ्रेश पोजीशंस बनाए होंगे आज कि निफ्टी ने चलो एक छोटी सी रिकवरी दिखाई है या फिर अब निफ्टी में एक रिकवरी आएगी, वो यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और निफ्टी वापस आएगा। और निफ्टी वापस आएगा, हो सकता है निफ्टी कल भी एक स्लाइटली नेगेटिव या फिर एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे। बट अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी, तब यहाँ पर जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर कल निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा तो जितने भी यहाँ पर पुट सेलर्स बैठे होंगे जो नई पोजीशंस को बनाकर गए होंगे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में फिर से एक फॉल आएगा। प्लस प्रीमियम काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर आप जम करके कॉल बाय करते हो तो आपको हाई प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर निफ्टी में ज़रा से भी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर ज़रा से भी साइडवेज मूवमेंट आई तो वहाँ पर प्रीमियम बड़ी तेज़ी से डिके होगा, जिस वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसलिए मार्केट को कल भी थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि साइडवेज रहें। अगर आप कॉल बाय या पुट बाय करते भी हो, जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक बाय मत कर लीजिएगा। करते भी हो तो छोटी क्वांटिटी रखिएगा या फिर उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, फिर निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर निफ्टी उसके बाद फिर से एक रेंज बनाता है और फिर रिकवरी दिखाता है, फिर हमारे पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में एक रिकवरी आने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ निफ्टी में यहाँ से आज की तरह, जैसे निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर एक फॉल दिखाया, फिर रिकवरी दिखाई, फिर एक फॉल दिखाया और फिर एक उस फॉल को कंटिन्यू किया, हो सकता है आज की तरह निफ्टी फिर से एक रिकवरी दिखाए, फिर एक फॉल को कंटिन्यू करे। बट अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी ह्यूज, तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी ऑलरेडी पोजीशंस को काफ़ी खाली कर चुके होंगे, जिस वजह से यहाँ पर जो पुराने कॉल सेलर्स हैं थोड़े से कम होंगे। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पर नए फ्रेश कॉल सेलर्स एंटर होंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है
और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। प्लस जितने भी पुट सेलर्स बैठे होंगे, जो पुट सेल करके गए होंगे कि निफ्टी में अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है ऑलरेडी इतनी बड़ी और निफ्टी 1000 पॉइंट्स की फॉल दिखा चुके हैं 2-3 दिन में, तो वहाँ पर अब निफ्टी में और फॉल आने के चांसेस कम हैं। तो यहाँ पर पुट सेल करके गए होंगे। जब यहाँ पुट सेल करके गए होंगे और निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा, वो थोड़ी देर होल्ड करेंगे। जब वो थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद भी अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी फिर से 250-200 पॉइंट की एक फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बनाई, फिर रिकवरी दिखाई, क्योंकि चांसेस है रिकवरी दिखाएगा, फिर रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और फिर एक फॉल दिखाएगा। अगर उसके बाद निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, तब निफ्टी ने हमारी पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक किया, जैसे आज किया था, उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। बट डेली बेसिस पे जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है, वो कल निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। और अगर कल निफ्टी ने डेली बेसिस पे 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी और वेडनेसडे को फर्स्ट हाफ में उसके नीचे ट्रेड करता रहा, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। निफ्टी की इस हफ्ते की जैसे भी मूवमेंट होगी, उसके बारे में मैंने डिटेल में अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।